Hello students, welcome to the Saint Angels online class. As we are working from home, so we are going to discuss a new topic of chapter number 3, that is gravitation of class 9 subject physics. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने क्लास 9 का हम चैप्टर 3 ग्रेविटेशन कर रहे थे और हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे और उसके ऊपर कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे इन द लास्ट क्लास। तो अब हम इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट मास एंड वेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। इससे पहले हम क्या करेंगे कि हमने जो कुछ फर्स्ट चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी, v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है, तो ये इक्वेशन, ठीक है, v इक्वल्स टू u प्लस at। सेकंड इक्वेशन क्या पढ़ी थी, डिस्टेंस s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या पढ़ी थी हमने, थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में बेटा फ्री फॉल भी पढ़ा था। फ्री फॉल क्या होता था कि जब कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का लगता है, अर्थ के द्वारा वो अट्रैक्ट होता है, बाकी कोई दूसरा उसके ऊपर फोर्स ना लगे, उस समय अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब बॉडी नीचे की तरफ गिरती है, फॉल होती है, तो इस तरह के फॉल को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल, और इस तरह की बॉडी को कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। तो उस समय जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जब बॉडी नीचे की तरफ गिरती है अट्रैक्शन के कारण, अर्थ की ग्रेविटी के कारण, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, जी के, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जब तो हम क्या करेंगे, जब किसी बॉडी का फ्री फॉल होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये उस समय भी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो उस समय हम क्या करेंगे, ये जो एक्सेलरेशन आता है ये कब होता है, ये इक्वेशन कब होती है, जब व्हेन ए बॉडी इज ट्रैवलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड इन ए स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट रोड पे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टली, यहाँ पर बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है, नीचे की तरफ फॉल हो रही है, तो उस समय जो अट्रैक्शन के कारण, अर्थ की ग्रेविटी के कारण जो अट्रैक्शन होता है, उसमें जब फ्री फॉल होती है वर्टिकली, तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल g। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जब हम उस फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए जो वर्टिकली फॉल हो रही है उसके लिए जब इक्वेशन का अप्लाई करेंगे तो a को हम रिप्लेस कर देंगे g से, क्योंकि वहां एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा उस बॉडी में, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जितना, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन मॉडिफाई होकर हो जाएगी v इक्वल्स टू u प्लस gt, ठीक है। सेकंड इक्वेशन बन जाएगी s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर, ठीक है। थर्ड इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs, ठीक है। तो नीचे की तरफ हम ये पॉजिटिव ले रहे हैं, जब बॉडी फॉल हो रही है फ्रीली डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, अगर किसी बॉडी को सपोज ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी घटती जाती है, तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा ना, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स तो डाउनवर्ड लगेगा अर्थ का और मोशन उसका अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ऊपर की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, रिटार्ड होगी, उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो एक्सेलरेशन तो होगा ग्रेविटी के कारण ही, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा, इसलिए a की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव। जब किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फॉल करेंगे तो a की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, जब किसी बॉडी नीचे डाउनवर्ड फ्री फॉल होगा तो a की वैल्यू पॉजिटिव जी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, व्हेन द बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली एंड द बॉडी इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो ये इक्वेशन देखिए किस तरह चेंज हो जाएगी, v इक्वल्स टू ये हो जाएगा u माइनस gt, ठीक है, a की जगह माइनस g रख देंगे तो u माइनस gt। सेकंड हो जाएगी s इक्वल्स टू ut प्लस माइनस 1/2 gt स्क्वायर, ठीक है, जहां प्लस है माइनस आ जाएगा। और थर्ड ये बन जाएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gs, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, साइन कन्वेंशंस आपको लेने हैं कि अगर वेलोसिटी नीचे की तरफ इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन g के बराबर लेंगे, लेकिन पॉजिटिव जब फ्री फॉल होता है किसी बॉडी का, ठीक है। और जब किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल है, ग्रेविटी के इफेक्ट में ही वो मूव कर रहा है, तो उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन नेगेटिव। तो ये हमें ध्यान रखना है, कब हमें पॉजिटिव लेना है, कब हमें
नेगेटिव लेना है। अब इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज मास एंड वेट, और उनके बीच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए पढ़ते हैं व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट। मास और वेट है क्या? तो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, देखिए मास क्या होता है? मास होता है द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट में, जो भी संसार की चीज है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर मौजूद है। यानी द मैटर क्या होता है? एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती हो और जिसका कुछ मास हो, है ना, जो जगह घेरती हो और जिसका कुछ मास हो, विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, दैट इज मैटर। तो किसी भी वस्तु में, किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी चीज में जो भी सब चीज है, सब मैटर है। जो भी हमारे आसपास कोई भी चीज हो वो मैटर, एयर भी मैटर है। ठीक है, ठीक है, ओके, जो जगह घेरती है उसका मास है। तो मास क्या है कि किसी भी मैटर में कितना मैटर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर मौजूद है। भाई जैसे चौक है, इस चौक में पार्टिकल्स है ना, चौक के बहुत सारे, तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, जितना ज्यादा ये मैटर प्रेजेंट होगा इस चौक में, उतना ही ज्यादा उसका मास होगा। तो मास सिंपली है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी, की किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है। ज्यादा है तो ज्यादा मास होगा, कम है तो कम मास होगा। तो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी, अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। और मास की जो एसआई यूनिट होती है उसको क्या होती है? किलोग्राम। मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, और जो सीजीएस यूनिट होती है उसकी क्या होती है? ग्राम। ठीक है, और मास की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, मास डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए मास को आप चाहे दिल्ली में रख लीजिए, चाहे किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लीजिए, या किसी दूसरे प्लेनेट पर रख लीजिए, मास कभी चेंज नहीं होता। इट डज नॉट गेट चेंज। तो मास नेवर चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अंडरस्टूड? इट रिमेन कांस्टेंट एट एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हर जगह किसी भी प्लेनेट में चाहे आप ले जाओ, मास ऑफ द बॉडी विल रिमेन सेम, क्योंकि उस बॉडी में जितना मैटर भरा हुआ है वो तो सेम रहेगा ना आपने उसमें से कुछ निकाला, ना आपने उसमें कुछ ऐड किया, तो इसलिए क्या होगा? उसका मास कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मास को हम मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट से, दैट इज फिजिकल बैलेंस। जो तराजू होती है ना, उसको कहते हैं फिजिकल बैलेंस, वो उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। तो फिजिकल बैलेंस की मदद से हम क्या मेजर कर सकते हैं? हम मेजर कर सकते हैं मास ऑफ ए बॉडी। ठीक है, कितना मास होगा उसका। दूसरा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है भाई, मास को हम मानते हैं या तो 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3, 4 या ग्राम या मिलीग्राम में होगा। इसका मैग्नीट्यूड तो होता है, कोई वैल्यू तो होती है, पर इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मास को फिर क्या करते हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? मास डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट की शेप क्या है, साइज क्या है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। केवल मैटर कितना भरा हुआ है उसके अंदर, उस पर डिपेंड करता है। मोर द मैटर मोर विल बी द मास। शेप साइज से उसका लेना देना नहीं है। ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मास के। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, आगे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड वेट। तो ये वेट क्या होता है, हम वेट के बारे में आप पढ़ेंगे। तो वेट क्या है? वेट मींस द फोर्स विद व्हिच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। कि भाई कितने फोर्स के साथ, अब आप जानते हो किसी भी चीज को मैं अगर ऊपर की तरफ फेंकूं तो वो वापस लौट के अर्थ की तरफ आएगा ना, क्यों? क्योंकि अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है जो कि अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, अर्थ हमेशा उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो क्या होगा? तो जो अर्थ कितना उस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, कितने फोर्स के साथ उसे अपनी तरफ खींच रही है, वही फोर्स कहलाता है उस बॉडी का जिसको खींचा जा रहा है अर्थ के द्वारा, उस बॉडी का वेट। ठीक है, तो वो वेट क्या होता है? इट इज अ फोर्स विद विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। ये एक ऐसा फोर्स जिसके साथ बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस अर्थ की तरफ कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी और वेट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो ये होता है हमारा वेट, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेट क्या है? एक फोर्स है कि कितने फोर्स के साथ ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो वेट क्या है? इट इज अ फोर्स with which a body is attracted towards earth. It is a force with which a body is attracted. A body is attracted towards earth. That is called weight. ठीक है, इसकी जो SI यूनिट होती है, क्योंकि ये फोर्स है तो SI यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन। ठीक है, SI यूनिट न्यूटन होगी। और CGS यूनिट क्या होगी इसकी?
डाइन, DYNE डाइन, ठीक है, ये सीजीएस में होती है। इसकी लीजिए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड जैसे 5 न्यूटन फोर्स के साथ अट्रैक्टेड है या 100 न्यूटन के साथ, तो इसका वेट होगा बॉडी का, कि बॉडी कितने की अर्थ जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट फोर्स लगाती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इसमें सभी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। ये वेक्टर है क्योंकि ये वेट है, वेट की डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा अगर वो रखा हुआ है अर्थ की सरफेस पर, मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, तो वेट की जो डायरेक्शन होती है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इसकी डायरेक्शन फिक्स है, इसलिए हम इसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसका मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन भी फिक्स है, ठीक है। तो उसके बाद से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या होता है, ये शेप और साइज पर डिपेंड करता है बॉडी, जैसे मास नहीं करता था, ये वेट बॉडी की शेप और साइज पर डिपेंड करेगा। अलग अलग शेप की और साइज की बॉडीज होंगी तो अलग अलग उसका वेट भी होगा, और ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो इसका वैरी करेगा। क्यों? वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, m into g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मास, सॉरी टू कैलकुलेट द वेट ऑफ द बॉडी। तो वेट w is given by mass into acceleration due to gravity। क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, g की वैल्यू प्लेस टू प्लेस वैरी करती है, इसलिए हर जगह पर डिफरेंट डिफरेंट वेट आएगा किसी भी एक सेम ऑब्जेक्ट का, तो g की वैल्यू चेंज होगी प्लेस टू प्लेस, हर जगह अलग अलग होती है, तो वेट भी इसका वैरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेट को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कौन सा, स्प्रिंग, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। एक हम हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वेट को मेजर करने का, वो हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस से हम वेट ऑफ द बॉडी मेजर कर सकते हैं बाय स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेट। तो इस तरह से मास और वेट के बीच में ये डिफरेंसेस पूरे होते हैं और ये चैप्टर फिनिश होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए। टिल देन थैंक यू वेरी मच।